हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों आप सब। पिछली क्लास के अंदर हमने लॉगरिथम और चरघातांक की फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x की डिफरेंशियल करना सीखे थे। फंक्शन क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम डिफरेंशियल यानी कि लॉगरिथम का यूज यानी कि log का यूज करके हम डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं। हालांकि log का यूज कहाँ हो रहा होगा वो हम इस वाले एक्सरसाइज के अंदर और इस कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि log का यूज कैसे करके अपन डिफरेंशियल करते हैं। log का डिफरेंशियल करना अलग बात होती है, log का यूज करके डिफरेंशियल करना अलग बात होती है। तो सबसे पहले तो log का यूज कहाँ कर रहे होंगे वो समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले अपने पास में फंक्शन मान लिया अपन ने, देखना y इक्वल्स टू इफ y इक्वल्स टू u की पावर v, इस टाइप से कोई फंक्शन होगा। लेट y इक्वल्स टू u की पावर कोई अपने पास में यहाँ पर फंक्शन है। अब इसमें अपन log की प्रॉपर्टी यूज करके फंक्शन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे, टेकिंग log बोथ द साइड, है ना। तो log ले अगर दोनों तरफ, log लेने पर यहाँ पर u की पावर u भी एक अलग फंक्शन है और v भी कोई अलग फंक्शन है। कुछ भी हो सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, ये अलजेब्रिक हो सकता है, ये इनवर्स हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, कोई से भी फंक्शन हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो दोनों तरफ log लेने पर जब log लिया हमने, देन log y इक्वल्स टू log u रेस टू पावर v। हम जानते हैं x की पावर n हो और इसके आगे अगर log लगा हो तो n log x हो जाता है, यानी कि n पावर के अंदर हो तो आगे मल्टीपल में आ जाता है। यहां पर v ऊपर पूरा फंक्शन इसके पावर के अंदर है तो आगे आ जाएगा ये v log u एंड log इधर क्या है y। अब यहां पर इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन log y का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन y एंड y का फिर से हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब यहां दो फंक्शन बन गए अपने पास में v एंड log u। फर्स्ट को छोड़ा v को, log u का क्या हो जाएगा 1 अपॉन u प्लस log u को छोड़ा v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx। ये रखा, ये रहा पूरी कंडीशन। यहां आप चाहो तो जैसे अपन ने 1 अपॉन u किया तो अगेन फिर से du अपॉन dx और कर लो, क्या पता वो x का फंक्शन ना हो, ठीक है, जिस तरह से dv अपॉन dx का किया। यहां तक अपना क्वेश्चन हो जाता है, हमें चाहिए dy अपॉन dx हर हाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर निकालना पड़ेगा। देन y को अपने को फिर से इस कंडीशन y का मल्टीप्लाई कराने पर दोनों तरफ, दोनों ओर y का गुणा करने पर, दोनों ओर y का गुणा। अब जैसे ही y का गुणा किया तो अपने पास में क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा y। y अपने पास में क्या है, एक तरह से पूरा फंक्शन ही तो है v अपॉन u du अपॉन dx प्लस log u dv अपॉन dx एंड y अपने पास में क्या है पूरा का पूरा u रेस टू पावर v अपॉन u du अपॉन dx प्लस log u dv अपॉन dx एंड ये क्या अपने पास में dy अपॉन dx। इस तरह से अपन पूरे एक्सरसाइज के अंदर यही चीज करने वाले हैं कि log का प्रॉपर्टी का यूज करके अपन किस टाइप से dy बाई dx निकाल ले। यहाँ u की पावर v हो सकता है या u मल्टीप्लाई v वाले हो सकते हैं या u v w x y z तीन तीन चार चार फंक्शन हो सकते हैं एक साथ। तो उनको अपन इससे आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.5 है, हर हाल में हमें फाइंड dy बाई dx, हर क्वेश्चन में सेम dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन अपने पास में cos x cos 2x cos 3x। हालांकि आप चाहो तो हमने uv वाले फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, u को छोड़ा इस पूरे को आप u मान लो और एक को v मान लो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा के इसको सोल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सोल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अपन क्या मान लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x, इसको y के इक्वल लेट कर लिया एंड टेकिंग log बोथ दी साइड, द log लेने पर जब log लिया आपने क्या कंडीशन आ गई, log y इक्वल्स टू log cos x cos 2x cos 3x एंड आप जानते होंगे यहां पे प्रॉपर्टी होती है log a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अगर इस टाइप से हो तो क्या लिखा जा सकता है log a प्लस log b प्लस log c। हमने दो a b डॉट b करके दिखाया था आपको मेन फॉर्मूले के अंदर, तीन हो तो तीन कर सकते हो, चार पांच एंड सो इनफाइनाइट तक भी अगर मल्टीपल में हो तो आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर लगा रहे अपन तो log वही क्या हो जाएगा अपने पास में log
कोस एक्स प्लस लॉग कोस 2x प्लस लॉग कोस 3x। एंड अब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देन यहां log y का क्या हो जाएगा, 1/y। और जब तक dx अपॉन dx वाली कंडीशन नहीं मिलती तब तक करते रहते हैं। देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू log cos x का, ये एक ठीक तरह से log का x बन रहा है अपने पास में पूरा cos x, तो 1/cos x हो जाएगा। पहले एक बार डिफरेंशिएट करना चाहो तो कर लो, एक बार एक स्टेप और बना लो आगे करना चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट ही कर लो। तो सबसे पहले तो अलग अलग आप लिनियरिटी वाली लगा के भी कर सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ मैं, log cos x का 1/cos x एंड d by dx cos x प्लस 1/cos 2x d by dx cos 2x प्लस 1/cos 3x d by dx cos 3x। क्लियर। अभी हमने cos x का नहीं किया, अगली स्टेप में यही करने जा रहे हैं। इधर सेम 1/y dy अपॉन dx, यहाँ आ जाएगा 1/cos x एंड d by dx cos x का जब भी c आता है तो क्या आ जाता है, माइनस का साइन, माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x, जब भी क्या आता है c आता है तो माइनस लग जाता है, यानी कि माइनस साइन 2x। एंड अगेन अभी अपने को यहाँ तो x मिल गया तो यही खत्म हो गया, लेकिन यहाँ 2x है, x नहीं मिला तो फिर से 2x का करेंगे, 2 कांस्टेंट रह जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। क्लियर है क्या। नेक्स्ट प्लस 1/cos, मेरे ख्याल से इतनी तो प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब हर एक स्टेप का आपको अलग अलग पूरी स्टेप लिख के बताना, वो देखिए बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन कर लिए तो अब तो पता ही चल रहा होगा आपको। हर स्टेप को बार बार दोहराएंगे नहीं, अपन डायरेक्ट करेंगे cos 3x, फिर cos 3x का माइनस साइन 3x एंड 3x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। क्लियर। इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा। 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का, देखिए साइन x अपॉन कोस x, बताइए 10x होता है ना भाई, माइनस साइन आगे ले लीजिए, 2 है उसको भी यहां ले सकते हैं, साइन 2x अपॉन कोस 2x क्या आ जाएगा 10 2x, सिमिलर माइनस 3 10 3x। क्लियर। अब लास्ट स्टेप में हमें dy बाई dx निकालना है, लेकिन वही है यहाँ पर तो वही को इधर भेज देते हैं, मल्टीपल में आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू वही इधर आ जाएगा मल्टीपल के अंदर, माइनस भी चाहो तो इन सबसे बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 10x प्लस 2 10x प्लस 3 10x। क्लियर। अब अपने पास में ये कंडीशन किसकी है, y इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x का dy बाई dx माइनस ऐसे ही है ये पूरी वैल्यू cos x cos 2x cos 3x एंड ब्रैकेट के अंदर 10x प्लस 2 10। अब यहाँ पर अपने पास में 2x वाली कंडीशन चल रही थी तो यहाँ ये 2x आ जाएगा, यहाँ अपन ने x लिख दिया कोई बात नहीं, ये भी 3x आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 10 2x प्लस 3 10 3x एंड यही इसका फाइनल एंड लास्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, इससे और भी आगे और भी फॉर्म मिलेगी अपने को पावर वाली और मल्टीपल वाली, तो उसको आगे कैसे करते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों, अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे रूट वाली प्रॉपर्टी से थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन जैसे लोग लेके करने की कोशिश करोगे बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो पहले रूट का करना पड़ेगा, फिर u बाई v वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी, उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको, और अपने को करना भी लॉगरिथम वाले मेथड से। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेट y इक्वल्स टू, इसको लेट कर लिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है। क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग लेने पर, टेकिंग लोग, जब लोग लिया हमने तो इधर क्या आ गया लोग y इक्वल्स टू लॉग रूट के अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब ध्यान से देखना, ये जो रूट है ना, या तो आप रूट लिखो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे की होल पावर 1/2। कोई दिक्कत थोड़ी क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या अगर मैंने इसकी पावर 1/2 लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसका मतलब ही होता है 1/2 का मतलब ही होता है √2। अब ये √2 भी तो एक पावर है ना, 1/2 भी तो एक पावर है, तो log की प्रॉपर्टी से जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है। कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास में, log y इक्वल्स टू 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस। अब यहां देखना 1/1 कितनी प्रॉपर्टियां लगती है लोग की। पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या लगाई
log x की पावर n इक्वल्स टू n log x। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं अपन, log x अपॉन y इक्वल्स टू log x माइनस log y। अगर मैं इस पूरी स्टेप को ऊपर वाले को x मानू, नीचे को x मानू, y मानू, तो इस टाइप से लगा सकते हैं। लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, 1/2 इधर है, log y इक्वल्स टू 1/2। ऊपर क्या कंडीशन हो जाएगी, देखिए ध्यान से देखना, ये 1/2 बाहर रहेगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। क्लियर है क्या तक? अगेन प्रॉपर्टी लगा लेते हैं अपन अपने पास में। यदि log a b c अगर इस तरह से मल्टीपल में हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c। यहां 2 है तो 2 तक आ जाएगा, यहाँ 3 तक है तो 3 तक चला जाएगा। लगाते हैं, माइनस का ध्यान रखना। तो इधर हो जाएगा अपने पास में log y इक्वल्स टू 1/2, कंडीशन हो जाएगी log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, माइनस भारी रख लो, हर बार माइनस बोलोगे इससे अच्छा भारी रख लो, log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। ठीक है, ये इसका ब्रैकेट एक तरह से। अब यहां पर अपने पास में वन अप वही इधर है और इन सब की कंडीशन अपन ने सोल्व कर दी। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन y का हो जाएगा 1/y, log y का 1/y, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 साथ में चल रहा था। हर स्टेप का अलग अलग हो जाएगा। इसका करेंगे तो क्या होगा 1/x माइनस 1, इसका करेंगे तो प्लस 1/x माइनस 2। अरे समझ में आ रहा ना, लोग का बता रखा है, e की पावर x और log का अपन ने एक तरह से सेपरेट सॉल्यूशन करना सीखा था, सेपरेट। माइनस माइनस का ध्यान रखना, log x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1/x माइनस 4, अगेन माइनस 1/x माइनस 5। क्लियर है? अरे भाई समझ में आ रहा है? ठीक है, इस y को इस तरफ सेट कर दो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y अपॉन 2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। क्लियर? इस y की वैल्यू यहां से पुट कर दो मेन इक्वेशन से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, y क्या है अपने पास में, रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और 1/2 अपने साथ में चल रहा था, 1/2 ये है। एंड पूरी स्टेप ये सेम आ जाएगी यहाँ पर, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। एंड ये लास्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा dy बाई dx का। चाहो तो 1/2 को आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन अपन लोग लेके बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखना बच्चों, log x की होल पावर cos x, यानी कि u एंड v जो अपन ने कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था वही पूरा क्वेश्चन सेम सेम मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, लेट करते हैं y इक्वल्स टू log x की होल रेज पावर क्या है, cos x। देखिए डायरेक्ट अपने पास में कंडीशन बनी हुई है, log x की होल पावर cos x, क्या बना हुआ है, log x की होल पावर cos x। ठीक है, यानी कि u रेज टू पावर अपने पास में क्या है, cos x की होल पावर है। अपने पास में कंडीशन क्या हो, log x की पावर n हो तभी अपन क्या ले सकते हैं, n log x, है ना। यहां log के पूरे के ऊपर पावर है, यानी कि log के ऊपर ही पावर आ रही है, इसकी थीटा के ऊपर पावर नहीं, यानी कि x के ऊपर पावर नहीं। अगर x के ऊपर पावर होती तो डायरेक्ट अपन n को आगे ले लेते हैं, cos x को आगे ले लेते, नहीं ले पाएंगे इसे। अब क्या किया जाए इसको सोल्यूशन किस टाइप से करें। अगर हम चाहें, अगर दोनों और log ले लें तो क्या कंडीशन आती है, क्या हो सकता है क्या ऐसा, तो cos x को आगे ले सकते हैं कि अपन डायरेक्ट ऐसे। अगर मैं इस फंक्शन का log ले लूं तो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास में, log x की होल पावर n, इसको एक तरह से, अरे इसको आप एक तरह से इसको आप एक तरह से log m मान लो, log m, और इसकी होल पावर अपने पास में क्या रह जाएगी, n, तो फिर तो ले पाएंगे ना। अरे भाई इसको आप अगर m मानो और इसको n मानो और मैं फिर इन दोनों का log ले लू, इसको m मान रहे हैं और इन दोनों का log ले लू, log m की होल पावर n, फिर तो ले सकते हैं ना। अब लेते हैं दोनों तरफ log लेने पर, जब log लिया हमने, log y इक्वल्स टू log, अंदर क्या अपने पास में x, log, इनको हटा दीजिए आप,
log x की होल पावर cos x, यानी ये एक तरह से क्या है, x है, क्या है, x की पावर n टाइप से काम कर रहा है। देन अगर x की पावर n हो यानी cos x से तो आगे आ जाता है, देन कंडीशन क्या हो जाएगी, cos x log x। समझ में आया ये कंडीशन कैसे किया हमने, इसकी पावर को यहां आगे लिया है, ये आगे लिया है, ये log y हो गया। अब यहां अपने पास में दो दो केस बन गए, u एंड v वाले, मल्टीपल से करके करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एंड यहां हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब ये u एंड v बन गया। u एंड v का फॉर्मूला बताया था, u एंड v से करना भी सिखा रखा है मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ा जाता है cos x, सेकंड वाले का कर लिया जाता है d बाई dx log x प्लस log x को अगर छोड़ दे तो d बाई dx किसका आ जाएगा बताओ, cos x। अब इसको सोल्व कर लो थोड़ा, यहां देखिए cos x को छोड़ा हमने, बताओ भाई log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और x किसका क्या है, इसका log x, ठीक है, ये x ही तो पूरा, ठीक है। d बाई dx कर रहे हैं, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा log x आ जाएगा। अब अंदर फिर से कंडीशन है अपने पास में, log x का वापस होगा d बाई dx log x, क्लियर। नेक्स्ट प्लस ये सेम एज इट इज log x d बाई dx cos x का माइनस साइन x, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इस y का चाहो तो इधर मल्टीपल कर लो, नहीं तो अभी अगली स्टेप पे कर लेंगे, या चाहो तो कर ही लो, dy बाई dx इक्वल्स टू y का इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, इधर भेज दिया। अब यहां अपने पास में क्या है, cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x, log x अपने पास में फिर से डिफरेंशिएट करना, क्या आ जाएगा 1 बाई x। नेक्स्ट प्लस log x, और माइनस को भी आगे लिया है अपन, यानी कि माइनस का साइन x एंड log x, ठीक है। अब अपने पास में ये y है, y की वैल्यू को उठा के आप कहां से रखोगे, यहां से पूरी की पूरी पुट कर दीजिए, dy बाई dx इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, log x की होल रेज टू पावर cos x, एंड ब्रैकेट में क्या है cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log x, क्लियर है, समझ में आ गया आपको कैसे किया क्वेश्चन। तो इस तरह से इस टाइप का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, log x की होल रेज टू पावर cos x, यानी कि डायरेक्ट कैसे लिया जाता है, आप डायरेक्ट cos x को आगे लोगे, पहले log लोगे फिर ले सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 देखना, x की पावर x माइनस 2 साइन x। एक बात मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे जब मैंने लोगरिथम आपको जब फंक्शन समझा रहा था, तब एक बात बताई थी मैंने आपको कि log a प्लस बी कभी भी ऐसे ओपन नहीं होते हैं, log a प्लस बी आप इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू होता है log a प्लस log b, डायरेक्ट मत कभी इनको। अब आप जब log की प्रॉपर्टी लगाओ ना, तो डायरेक्ट इसके ऊपर कभी भी log की प्रॉपर्टी मत लगाना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसके ऊपर डायरेक्ट कभी भी log की प्रॉपर्टी नहीं लगती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जब दो फंक्शन हो एक साथ अलग अलग है ना, बीच में प्लस या माइनस हो, तो उनके ऊपर log की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, बीच में प्लस या माइनस का फिर वो दिक्कत हो जाती है। मैंने स्टार्ट में बताया भी था आपको कि अगर आपके पास में log a प्लस बी हो, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो log a प्लस log b, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ये नॉट इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। ऐसा सिर्फ log a b यानी मल्टीपल के अंदर ही इक्वल है, इसका कंडीशन होता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे log के लगाओगे प्रॉपर्टी गलत हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या हो रहा है देखें। तो दोनों को अगर नहीं लगा सकते तो यू भी मान के कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लाके सॉल्यूशन में रख देंगे। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट u इक्वल्स टू x की पावर x एंड v इक्वल्स टू, चलो माइनस भी हटा देते हैं, अभी बाद में रख देंगे, 2 रेज टू पावर साइन x। इन दोनों को तो अपने को करना है, समझ में आ गया ये। एंड एक और लेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर x माइनस 2 रेज टू पावर साइन x, देन y इक्वल्स टू क्या कंडीशन हो जाएगी, u प्लस v, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। u प्लस वी हो गया, कैसे हुआ, u की वैल्यू ये मानी, v की वैल्यू ये मानी, u माइनस वी, सॉरी u माइनस वी, देन dy बाई dx क्या निकलेगा, यहां से हमें फाइंड ही करना है, dy बाई dx क्या हो जाएगा यहाँ पे, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx। अब हमें क्या करना है ना, du अपॉन dx निकाल के यहाँ रखना है, dv अपॉन dx निकाल के यहाँ रखना है, ये अपना सॉल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ गया क्या। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं u को अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए u इक्वल्स टू क्या है, x की पावर x, ठीक है, टेकिंग log both this side। अगर log लिया हमने, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, log u इक्वल्स टू log x रेज टू पावर x।
जब इस तरह से कंडीशन हो पावर के अंदर तो पावर आगे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, x log x। एंड अब अपन करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल, यहां x एंड log x दोनों u एंड v से सोल्व हो जाएंगे, x को छोड़ा log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x को छोड़ा x का क्या हो जाएगा 1, u एंड v वाली प्रॉपर्टी लगा दी। समझ में आ गया? देखो हर बार अपन वो पूरा du अपॉन dx v को छोड़ा, v dv अपॉन dx u को छोड़ा, इतना बड़ा बड़ा नहीं करेंगे अपन स्टार्ट, अब बहुत सारे कर चुके हैं तो अपने को पता है भाई क्या हो रहा होगा, ठीक है। देन du अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहाँ से du अपॉन dx इक्वल्स टू, ये x से x कैंसिल हो गया, इस u को इधर भेज दिया मैंने, देन u इक्वल्स टू 1 प्लस क्या अंदर बचेगा log x। आगे और सोल्व करना चाहो आप, u की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, u क्या अपने पास में x की पावर x 1 प्लस log x, 50% काम हो चुका मेरे पास में। क्यों? क्योंकि डी अपॉन डी एक्स निकल गया, सिर्फ डीवी अपॉन डी एक्स निकालना है, यहाँ रखना है, माइनस करना है, आंसर क्लियर, ठीक है। देन v इक्वल्स टू क्या मेरे पास में, v इक्वल्स टू है 2 रेज टू पावर साइन x। पहले जैसे अपन ने log लिया था सेम वैसे ही log लेंगे, log लेने पर जब log लिया तो क्या आ गई कंडीशन, log v इक्वल्स टू log 2 रेज टू पावर साइन x। एंड log की प्रॉपर्टी से जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, देन क्या कंडीशन हो जाएगी साइन x log 2। अब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि log 2 जो है अपने पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट की तरह इसके साथ व्यवहार किया जाएगा। log 2 के साथ कौन सा व्यवहार करेंगे अपन, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की तरह कांस्टेंट के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उसको, या अगर मल्टीपल में हो तो उसको ऐसे लिख देते हैं, और अलग से दिया हो प्लस और माइनस के साथ अलग से दिया तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। दो बातें होती है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dv अपॉन dx और log v का 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल्स टू sin x का क्या हो जाएगा cos x। log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का साथ कांस्टेंट के जैसा व्यवहार, इसे छोड़ दिया, कुछ नहीं किया इसका, क्लियर। देन v को इधर भेज दिया अपन ने, dv अपॉन dx इक्वल्स टू v cos x log 2। v की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 रेज टू पावर sin x, dv अपॉन dx है 2 रेज टू पावर sin x, log 2 को चाहो तो आगे लिख लो log 2 एंड एक और क्या अपने पास में cos x। इन दोनों वैल्यू को आप इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, और इसको दे दो इक्वेशन थर्ड, तो यहां लिख सकते हैं अपन समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, जब अपन ने 1 में रखे यहां पर मान तो क्या वैल्यू आ गई dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये du अपॉन dx कितना था अपने पास में x की पावर x 1 प्लस log x माइनस ये वैल्यू है अपने पास में 2 रेज टू पावर sin x log 2 cos x। समझ में आया होगा आपको कैसे किया क्वेश्चन। यहां पर जब log लिया हमने तो दोनों के कंडीशनों को अलग अलग किया, यानी कि u इसको माना v इसको माना, दो फंक्शन हो तो उसको अलग अलग सोल्व किया जाता है, एक साथ सोल्व नहीं होता है। अगर आपने एक साथ log ले लिया ये आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप लास्ट में फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे या इस पूरे का मल्टीप्लाई कराओगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। इसके अंदर जो अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन का पार्ट पढ़ा था वही है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छुड़वा दिया क्योंकि जो स्टार्टिंग के अंदर अपन ने क्वेश्चन किया था log abc वाली प्रॉपर्टी लगा के करना बहुत ही आसान है, क्वेश्चन हो जाएगा, अलजेब्रिक टाइप से है ये क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में आने लायक है, बड़े मार्क्स में आने लायक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे होगा, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं इसको, देखना स्टार्टिंग से, है ना। अब यहाँ पर दो फंक्शन है तो उसी तरीके से जैसे अपन एक साथ किसी फंक्शन को दो फंक्शन अलग अलग दिए हुए तो लोग एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेट करके करेंगे, इसको यू ले लो इसको भी ले लो, चाहो इसको यू ले लो इसको भी ले लो, कैसे भी करो, लेकिन दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा आपको ना। एक तरह से दो क्वेश्चन अपने पास में, कितने, दो क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, माना u बराबर x प्लस 1/x की होल पावर x, क्लियर, समझ में आ गया, मैंने इसको u माना, एंड v इक्वल्स टू x रेज टू होल पावर x प्लस 1/x, क्लियर है क्या। एंड इस पूरे फंक्शन को मैं क्या मान रहा हूं, y इक्वल्स टू ये u है ये v है तो क्या हो जाएगा u प्लस v, समझ में आ गया क्या, ठीक है भाई, ये क्लियर कंडीशन, फर्स्ट क्लियर कंडीशन। अब स्टार्टिंग से देखिए u इक्वल्स टू क्या, u को सोल्व करेंगे फिर v को सोल्व करेंगे, दोनों वैल्यू का सॉल्यूशन लाके यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। आधा काम अभी नहीं हुआ, जब तक यू सोल्व नहीं होगा तब तक आधा काम नहीं होगा अपना। तो अब अपन यू को सोल्व करते हैं। तो यू अपने पास में क्या है, u इक्वल्स टू है मेरे पास में x प्लस वन बाई एक्स। जैसे एक तरह से मेरे पास क्वेश्चन ही अभी स्टार्ट हुआ, ये पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, फिर उनका डिफरेंशिएट करके उनको ऐड करके यहाँ रखना है, इस टाइप से कंडीशन चल रही है। तो यहाँ क्या करते हैं अपन, लोग लेने पर, क्या लेंगे, लोग लेने पर, ले लो लोग, लोग लेने पर, लोग लेते हैं, लोग x की पावर n क्या होता है, n log x होता है। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला हर बार काम में आ रहा है, आप ध्यान रखना। देन log u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log u इक्वल्स टू x log x प्लस वन बाई एक्स। क्लियर है क्या, ठीक है। आसानी ये रहेगी कि आप इसको सोल्व करोगे तो इसको ये करके लिख लो और आसानी से कर पाओगे, x log x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। ऐसा क्यों किया पता है, अरे जब आप इसको log का डिफरेंशिएट सोल्व करोगे तो आसानी रहेगी इसको सोल्व करने में। यहाँ x का मैंने एलसीएम ले लिया, कुछ नहीं तो 1, दोनों को आया x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देन log u का क्या होगा, 1 अपॉन यू एन डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर है। अब यहां देखिए, यहां दो फंक्शन बन रहे हैं, एक तो x, एक बन रहा है log x स्क्वायर प्लस 1। यूवी वाली प्रॉपर्टी लगा के कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, यूवी वाली प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर रहा हूं। यानी कि अगर मैं इक्वल्स टू इस वाली कंडीशन को छोड़ दूं, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x को छोड़ दिया, देन x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। अरे भाई समझ में आया, प्लस अब x को छोड़ रहा हूं तो इसका क्या हो जाएगा, बताओ भाई इसका क्या होगा। ये अपने पास में, मैंने जब भी कहता हूं कि अपने पास अंदर कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं मेरे। आप लोग को देखो, लोग x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन x। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ये पूरा x अपने पास में, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अरे भाई समझ में आया, 1 अपॉन x। जब तक x नहीं मिलता मेरे को, एक x, अकेला x, यूनिक x, तब तक मैं करता रहता हूं। तो अभी तक मेरे को x नहीं मिला, फिर करूंगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। समझ में आ गया होगा आपको क्यों कर रहा हूं, वापस जब तक x नहीं मिलता तब तक करता रहता हूं। ये स्टेप ऐसे रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आता है, ये स्टेप ऐसे रह जाएगी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। क्लियर। अब यहां देखिए, ये x इसके डिवाइड से भी और डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर के अंदर, ठीक है। देन इक्वल टू कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे भाई समझ में आ रहा है, इस एक्स को मैंने ऊपर ले गया, ये दोनों एक्स एक्स मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां देखिए, इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, और डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा के कर लीजिए। स्टार्टिंग में बताया था मैंने, u को छोड़ा, बटे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में नीचे वाले का वर्ग। चलो लिख देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, मुझे लग रहा है आपको याद नहीं आ रहा है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, d बाई डी एक्स यू अपॉन वी, बटे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का करना है, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का करना है, अपॉन नीचे वाले का वर्ग। समझ में आ गया, डैश का मतलब डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। क्लियर। यहाँ अप्लाई करेंगे, कहाँ, यहाँ इसके आगे वाली स्टेप यहाँ अप्लाई करूंगा ना, तो क्या आता है देखिए, बटे वाले को छोड़ा, बटे में क्या है भाई बताइए, एक्स है केवल, तो एक्स को छोड़ दिया, ऊपर वाला यू डैश, यानी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना। ये यू डैश वी डैश, ये वाले यू भी नहीं है, ध्यान रखना, ये अलग है, ध्यान रखना, ये यू भी अलग है और ये यू और वो भी अलग चल रहे थे। ये तो फॉर्मूला जनरल कंडीशन में स्टार्टिंग में लिखा, इसलिए लिख दिया मैंने। तो ऊपर वाले का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 1 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट कंडीशन है तो माइनस, ठीक है। नीचे वाले का क्या होगा 1, और ऊपर ये स्टेप ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बता दो आगे, यहां पर नीचे इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया, क्लियर। अब देखिए आगे, अपने पास में कंडीशन ये बन गई, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में है, एक एक्स स्क्वायर, ये दोनों आराम से कट रहे हैं, काट दो। ये मल्टीपल में है ऊपर नीचे, तो काट दो आराम से। अब आगे देखना क्या करता हूं मैं, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, अब अंदर क्या क्या है अपने पास में, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां तक क्लियर। आगे देखिए, एक्स का इससे मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर, 0 से किया 0 हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1। समझे। नेक्स्ट, इस u को मैं इधर मल्टीप्लाई करा सकता हूं, डी यू अपॉन डी एक्स, एंड u इधर आ जाएगा अपने पास मल्टीपल में, अंदर कंडीशन है अपने पास में, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अंदर क्या बचेगा बताओ भाई, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर, और पीछे क्या है -1, ठीक है। तो ये बचा अपने पास में, ये पूरा डिवाइड में है। u का मल्टीपल क्या है अपने पास में, u भाई, u स्टार्टिंग में बता दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x, यहां पुट कर दीजिए,
देन डी यू अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, ठीक है ना। और अंदर स्टेप आ जाएगी अपने पास में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है क्या? आधा काम 50% काम तो अब हुआ मेरे पास में, डी यू अपॉन डी एक्स निकल गया मेरे पास में। क्या निकल गया? डी यू, यानी कि ये स्टेप निकल गई। नेक्स्ट डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इंप्लाइज वी इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में, एक्स की होल रेज पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब भाई इतनी बड़ी बड़ी पावरें हैं, क्या करें? फिर से यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा वाला, ये वाला, इसी के ऊपर लगा देते हैं। लगाओ, क्या आता है, लोग लेने पर देन लोग वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहां ले रहे अपन लोग लेने पर, चलो लोग लिया तो लोग वी इक्वल्स टू लोग वी इक्वल्स टू लोग एक्स की होल पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। जब लोग लिया हमने तो ये पूरी स्टेप पावर में आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगा भाई, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और यहां क्या आ जाएगा, लॉग एक्स। फिर से दो फंक्शन बन गए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू को छोड़ा वी का करेंगे, वी का छोड़ा यू का करेंगे, पता है ना यहाँ पे किया जैसे। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स को छोड़ रहा हूँ, पहले एक्स प्लस 1 बाई एक्स को छोड़ रहा हूँ, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को छोड़ा तो लोग एक्स का क्या होगा बताओ, 1 बाई एक्स प्लस लोग एक्स को छोड़ दिया, देन एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्या होगा, ध्यान से देखना, एक्स का तो होता है 1, और मैं बता ही देता हूं, मुझे पता नहीं आ रहा होगा आपको 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 बाई एक्स का, क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको भी अपनी लिस्ट में लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत बार आएगा, ठीक है ना, बहुत सी बार आएगा ये। देन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया क्या कैसे किया, एक्स का 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। डीवी अपॉन डीएक्स का आ जाएगा अपने पास में, वी को उधर भेज दिया मल्टीपल में, ठीक है, ये उधर चला गया, अंदर क्या आता है अपने पास में, इसको जब मैं अंदर भेज दो, अंदर ना भेज दो तो ऐसे ही रखो, कुछ तो करना ही पड़ेगा इसका। जब अंदर भेज दोगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी, यहां पर हो जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, वह बाहर ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखते हैं अपन। कंडीशन हो जाएगी अपने पास में एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस log एक्स, और इसको तो सोल्व कर ही लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर, ये अलग है ध्यान रखना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका है, ये अपन ने एलसीएम लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। ये प्लस के अंदर था तो ये u एंड v निकल गए मेरे पास में, अभी भी v की वैल्यू नहीं रखी तो v की वैल्यू रख देते हैं अपन, dv अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx, v क्या है अपने पास में बताइए, v क्या निकाला अपन ने, v था अपने पास में ये x की होल पावर x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, यहाँ इसके अंदर रख दो x प्लस 1 बाई एक्स, बाहर क्या है 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। इन दोनों वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ। अब आप चाहो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना पूरे को, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या निकला अपने पास में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स क्या निकला, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर एक्स, अंदर क्या बना लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये तो बनी अपने पास में एक स्टेप डी अपॉन डी एक्स की, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे प्लस कर देता हूं मैं, एक्स की होल पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और अंदर क्या है भाई बताओ, 1 अपॉन एक्स, और अंदर क्या है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अगर आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं, सेम ही रहेगा आंसर, उसको आगे लिख लो, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड लास्ट, यहाँ पर अपन ने क्या नहीं लिखा, यहाँ पर अपन एक्स स्क्वायर का डिवाइड नहीं किया, तो लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आगे लिख लिया अपॉन एक्स स्क्वायर एंड लोग एक्स, ठीक है भाई, समझ में आ गई पूरी स्टेप यहाँ उतार दी अपन ने, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कैसे किया। तो यू एंड वी की वैल्यू अपन ने रख दी, और ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, इसका एलसीएम वगैरह लेके आप एक दो स्टेप और आगे कर सकते हो, प्रूफ तो करना नहीं अपने जो आगे लेके जाए, यही तक राइट है, चाहो तो आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है, और ऐसे बड़े क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो ध्यान से करना, इसको ध्यान से समझना, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाकर वापस देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा ये क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पर
एक्स की जगह पे 1 है, 1+1/x लेके कर रखा है। अब उसको भी ट्राई करना, देखिए क्या आते हैं आंसर में, क्या तब्दीली होती है। यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है वो तो सेम है, यहाँ पर x की होल पावर 1+1/x है, उससे क्या चेंजेस आते हैं आंसर में, थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 रहेगा तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसको भी आप लेके करने की कोशिश करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कैसे करना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, हम करने के लिए तैयार है। ठीक है, देखते हैं आगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखना, यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अब 7th 8th 9th लगभग सेम है, तो मैं अब 10th वाला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसके पावर में फिर से 2 फंक्शन बन रहे हैं, तो अपन इसको ले लेते हैं। बाकी सारे सेम है, लोग लेके करने वाले हैं, हो जाएंगे आराम से। आप प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो कमेंट करके बताना, जरूर मैं हल करवाऊंगा उनका। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन सबसे पहले y इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, y इक्वल्स टू x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 एंड u इक्वल्स टू, इस फंक्शन को अपन लेट कर लेते हैं u एंड इसको लेट कर लेते हैं v। क्लियर है, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, u प्लस v के। क्लियर, एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा अपने पास में, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। बताइए u क्या है अपने पास में, u है अपने पास में x रेज टू पावर x कोस x। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लोग लेंगे। जैसे ही लोग लिया, यहां पे कंडीशन हो गई अपने पास में log u log x रेज टू पावर x कोस x। ये पूरी पावर है जो आगे आ जाएगी अपने पास में, क्या कंडीशन हो जाएगी, x कोस x log x। पता चला आपको, हर बार 2 फंक्शन होते हैं अपने पास में, इस बार 3 फंक्शन हो गए, 1 2 3। इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, देखिए लोग ऑलरेडी ले चुके हैं अपन, तो वापस लोग लेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब इसको अपन UVW से करके देखते हैं, कैसे UVW को कैसे सोल्व किया जाता है। UVW को सोल्व ऐसे किया जाता है, UVW को U को छोड़ा, VW को करेंगे, ठीक है, फिर V का छोड़ा, इन दोनों को छोड़ेंगे, फिर लास्ट वाले W को छोड़ा, इन दोनों को करेंगे। क्लियर, देखते हैं कैसे करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन log u का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू d बाई dx x cos x log x। क्लियर, यहाँ 3 फंक्शन है, कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। कैसे करता हूं ध्यान से देखना, d बाई dx, सबसे पहले मैं x और cos x को छोड़ रहा हूं, x और cos x को छोड़ दिया, log x का क्या हो जाएगा, d बाई dx। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, log x प्लस, अब 2 फंक्शन को फिर से x और log x को छोड़ देते हैं, x और log x को छोड़ दिया, d बाई dx क्या बचेगा बताओ, जल्दी से बताओ क्या बचेगा अपने पास में, log x को छोड़ा तो, और cos x, और लास्ट के अंदर x और किसको छोड़ दें अपन, cos x को छोड़ दें, तो d बाई dx log x का तो होगा, किसका हो गया, एक बार तो log x का हो गया अपने पास में, एक बार cos x का। अब अपन cos x और log x को छोड़ देते हैं, तो d बाई dx किसका हो जाएगा, x का। समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि log x को आप अलग से कर सकते हो, कि आप जैसे इसका किया इसको छोड़ा, है ना, फिर इसको छोड़ा इसका किया, ऐसे भी कर सकते हो, या तीनों को एक साथ इस टाइप से कर सकते हो, एक का कर रहे हैं 2 को छोड़ रहे हैं, फिर दूसरे का किया इन दोनों को छोड़ रहे हैं, तीसरा किया इन दोनों को छोड़ रहे हैं। समझ में आ गया, नेक्स्ट देखते हैं आगे अपन, 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल्स टू x cos x को ऐसे रख दिया अपन ने, एंड log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस x log x को छोड़ दिया, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस cos x log x को छोड़ दिया, एंड x का हो जाएगा 1। ये ना, समझ में आ गया। इस x से इस x को काट सकते हो आप, इस u को उधर भेज सकते हो, तो du अपॉन dx क्या हो जाएगा अपने पास में, u cos x माइनस साइन x फिर x फिर log x। क्लियर, ये देखिए पहले साइन x फिर x फिर log x, लास्ट प्लस cos x log x। बता दो जल्दी से u की वैल्यू क्या आती है अपने पास में, x की पावर x cos x, वैल्यू आ जाएगी cos x माइनस, यहां ऐसे कर सकते हैं x sin x log x प्लस cos x log x, और ये स्टेप कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से अपन ने क्या निकाला, du अपॉन dx। इसका नेक्स्ट dv अपॉन dx निकालते हैं अपन। सबसे पहले v अपने पास में क्या है देखते हैं, तो बच्चों v देखना अपने पास में क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से 2 मेथड बनते हैं, आप चाहो तो लोग लेके सोल्व कर लो, और चाहो तो डायरेक्ट अपन u बाई v वाले मेथड से कर सकते हैं।
देखिए यू बाई वी वाले से करो तो अच्छा रहेगा, क्यों log ले, क्योंकि बहुत इजी जी स्टेप्स है, cos x sin x वाली स्टेप है, थोड़ा जो log इतनी छोटी स्टेप को आप यू बाई वी वाले फॉर्मूला लगा कर सकते हो बड़े आराम से। तो क्या कंडीशन होगी इसकी, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन कंडीशन क्या आ जाएगी, dv अपॉन dx इक्वल्स टू, बटे वाले को छोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस वन को छोड़ा, ऊपर वाले का करेंगे d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर वाले को छोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे वाले का हो जाएगा d बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन, अपॉन में नीचे वाले का क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, वर्ग। क्लियर, सोल्व करते हैं इसका, dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे रह गया, अंदर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स प्लस वन का क्या हो जाएगा जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन का हो जाएगा टू एक्स माइनस जीरो। समझ में आ रहा है कैसे किया, नीचे अपॉन में इसका वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, जहां तक सोल्व लगा वहां तक तो करेंगे ना भाई। टू एक्स का इससे मल्टीप्लाई करा दो, देखिए या आप देखिए टू एक्स और टू एक्स इन दोनों स्टेप से अपन क्या ले सकते हैं कॉमन, तो टू एक्स को बाहर ले लिया मैंने। ठीक, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस वन। अरे भाई समझ में आया, मैंने टू एक्स और टू एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया इन दोनों को, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ माइनस का इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर का वर्ग। क्लियर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस की कंडीशन, यहाँ माइनस टू आया, माइनस टू से मल्टीप्लाई हुआ क्या आ जाएगा माइनस का फोर, कंडीशन आ जाएगी डीवी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का फोर एंड एक्स कुछ बचेगा, दो दूना चार माइनस का फोर एक्स केवल, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। आसान हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, डायरेक्ट किया अपन ने। अब अपन क्या कर लेते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स एंड डीवी अपॉन डी एक्स का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण कौन सी, इसको मान लेते हैं अपन एक। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर जब रखा तो वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स क्या है बताओ जल्दी से, डी अपॉन डी एक्स यहाँ निकाला अपन ने, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, ये है, रख दो यहाँ पे x की पावर x कोस x माइनस x साइन x log x प्लस कोस x log x, ये वैल्यू कंप्लीट लास्ट वैल्यू माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। आंसर में ये थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, इसको यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, प्लस माइनस लगा होगा कोई दिक्कत नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। समझ में आ गया आपको कैसे किया क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखना बच्चों, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। और बोर्ड में लगभग एक दो साल 2-3 ईयर छोड़ के ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लगभग सारे जो अपना लॉगरिथम कॉन्सेप्ट है यू एंड वी के अंदर आराम से पूरा समझा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले अपन कैसे सोल्व करते हैं इसको ध्यान से देखना। हम लेट कर लेते हैं, माना अपन ने सॉल्यूशन देखना इसका, माना u इक्वल्स टू x की पावर y एंड v इक्वल्स टू y की पावर x। ये एक तरह से इम्प्लिक्ट हो रहा है कंडीशन, एक्सपेक्ट नहीं होकर इम्प्लिक्ट हो रहा है। देखिए वही यहाँ से डायरेक्ट अपन नहीं निकाल पा रहे, हर क्वेश्चन के अंदर वही बाहर होता है, इधर x के ऊपर फॉर्मूला लगा रहा है, ये एक तरह से क्या x और y मिक्स हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन लेना, इसीलिए थोड़ा टिपिकल बन जाता है। देखना कैसे होता है, देन u प्लस v इक्वल्स टू क्या हो रहा है 1। ठीक है, एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या कर लें x, देन क्या कंडीशन हो जाएगी, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो। कांस्टेंट फंक्शन का 1 का क्या हो जाएगा जीरो, इन दोनों का सेम। इसको इक्वेशन फर्स्ट देखे अभी छोड़ देते हैं, अब एक एक को उठा के करते देखे क्या आता है। चलते हैं, अपन लेट करते हैं, लेट किया था अपन ने u इक्वल्स टू क्या माना था x की पावर y। अब टेकिंग log बोथ दिस साइड है ना, क्या आता है log u इक्वल्स टू log x रेज टू पावर y, एंड अपन जानते हैं log x की पावर n हो तो क्या हो जाता है n log x हो जाता है ना भाई, नहीं होता है, n log x हो जाएगा तो ये y की पावर नीचे आ जाएगी, क्या कंडीशन हो जाएगा log u इक्वल्स टू y log x। अब कुछ वही अलग निकलता हुआ नजर आया मुझे। ठीक है, एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, then 1 upon u du upon dx is equal
वाई एंड log y दो फंक्शन है, आराम से कर सकते हैं। वही log x का डी बाई डी एक्स log x प्लस log x को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल, क्या कंडीशन हो जाएगी, वही log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ गया क्या, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, अभी अपन ने यू नहीं निकाला। एंड डी वाई बाई डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा अपने पास में, यू का इधर मल्टीपल करा देंगे, अंदर स्टेप क्या है अपने पास में वाई अपॉन एक्स प्लस log x डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर, u की वैल्यू फिर से रख दो यहाँ पे, क्या कंडीशन थी, u की वैल्यू अपने पास में थी x की पावर y एंड y बाई एक्स प्लस log, ध्यान से समझते जाना, x dy बाई एक्स। क्लियर है क्या, आधा काम नहीं हुआ अभी तक, ध्यान रखना, आधा काम के बाद में वापस सोल्व करना पड़ेगा। अपन हर बार यहाँ तक आधा काम कर लेते थे डी यू अपॉन डी एक्स निकालने के बाद, इसको यहाँ पर रखने के बाद में फिर से सोल्व करना पड़ेगा, अभी आधा काम नहीं हुआ। देखना v के बारे में देखना, v क्या है अपने पास में, v इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, फिर से टेकिंग log बोथ दिस साइड, जब log लिया अपन ने देन कंडीशन आई log v इक्वल्स टू log y रेज टू पावर x, सेम यही फॉर्मूला यहां ऑपरेट लगा रहा हूं मैं, क्या कंडीशन आ जाएगी x log y एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कंडीशन क्या हो जाएगी डी बाई डी एक्स log v इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स log y, कंडीशन क्या हो जाएगी, x को छोड़ा डी बाई डी एक्स log y प्लस log y को छोड़ दिया डी बाई डी एक्स, एंड यहाँ पर किसका करना है, x का। ठीक है, यहाँ कंडीशन देखना, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी एक्स, कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, अभी नहीं कर रहे, अभी तो पूरे का करना है, यहाँ से करना है, x को छोड़ा, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई एंड डी वाई का डी बाई डी एक्स वाई, फिर से कंडीशन वही रिपीट हो जाएगी log y एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1, अब इसके बाद में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ कंडीशन आई मेरे पास में ये वाली, अब v को उधर भेज देंगे मल्टीपल के लिए। क्लियर, एंड डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या कंडीशन आ जाएगी v x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log y। क्लियर, एंड वैल्यू क्या है y की अपने पास में y रेज टू पावर x, देन dv अपॉन dx क्या बन जाएगा dv अपॉन dx इक्वल्स टू y रेज टू पावर x x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। क्लियर है क्या, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो अपने पास मिली इसको यहाँ रखते हैं, अपन पुट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्या करूंगा इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करूंगा, तो करते हैं पुट, इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना साथ साथ में। तो लिख रहा हूं मैं u एंड v की du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, जब पुट की मैंने du अपॉन dx क्या निकला अपने पास में x रेज टू पावर y प्लस मल्टीप्लाई में y अपॉन x प्लस log x dy बाई dx प्लस प्लस कंडीशन आ रही है इक्वल टू 0 प्लस y रेज टू पावर x x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू क्या है 1 नहीं है 0 है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब हमें हर हाल में dy बाई dx निकाला है, यानी कि अभी भी क्वेश्चन का आंसर अपने पास में पूरा नहीं हुआ, अभी तक dy बाई dx नहीं निकला। कैसे निकालेंगे, जो सिंपल टर्म है वो एक तरफ रहेगी, dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ रहेगी, तो dy बाई dx को अपन एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx है, ये dy बाई dx है, बस क्वेश्चन के अपने पास में क्वेश्चन में सिर्फ 2 dy बाई dx बन रहे हैं यहाँ से ना। तो अब इस dy बाई dx से अगर कॉमन लिया जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या कंडीशन बनेगी x की पावर y log x, एक तो यहाँ से आ गया ये, एक यहाँ से प्लस y की पावर x x अपॉन y। अरे भाई समझ में आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों से मैंने क्या ले लिया dy बाई dx, क्योंकि बीच में दोनों के प्लस साइन था तो प्लस रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप इसका मल्टीपल करोगे सिर्फ dy बाई dx को नहीं, अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये स्टेप बन जाएगी। क्लियर, आगे देखना, अब बिना dx dy बाई dx वाली टर्म क्या क्या है, प्लस इसका देखिए x की पावर y अपॉन x, एक तो ये टर्म है देखिए ये वाली फर्स्ट, एक नेक्स्ट टर्म ये है देखिए कौन सी है, प्लस y रेज टू पावर x log y। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऐसे
ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप पहले इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक स्टेप वो लिखिए, फिर यहाँ पहुंचिए, ठीक है, हो जाएगा। अब हम इसको इधर भेज देते हैं, dy बाई डी को इधर रखते हैं, फिर dy बाई डी के मल्टीपल में जो उनको नीचे भेजेंगे। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ मैं? आगे चल रहा है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, देखना ध्यान से। अरे भाई साथ साथ में नोट डाउन भी करते जाना, ऐसा नहीं होगा ऐसे ही रह जाए, नहीं तो वीडियो को पीछे जाके आप देख भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इनको उधर भेज रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, एंड dy बाई डी कंडीशन हो जाएगी x रेस टू पावर y log x प्लस y रेस टू पावर x। अगर चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि y की पावर x है और y रेस टू पावर यहाँ नीचे क्या 1, इसको ऊपर भी ले सकते हो और यहाँ y रेस टू पावर x माइनस 1 भी कर सकते हो ऐसा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से। कैसे हुआ, ये y की पावर 1 है, ऊपर गई तो पावर कितनी होगी, -1 हो गया, y रेस टू पावर x -1, और यहाँ नीचे मल्टीपल में क्या है x, ये पावर वाला नहीं, ये अलग वाला है, क्लियर। ये पूरा क्या है dy बाई डी, चाहो तो, नहीं तो यही स्टेप ठीक है, क्लियर। इक्वल टू माइनस के अंदर इन सब उधर भेज दिया, x माइनस से तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, तो ब्रैकेट से बाहर माइनस निकाल लिया, x रेस टू पावर y -1, इस x को भी मैंने पहले जैसे ही बना लिया, एंड y सिंपल वाला, क्लियर। नेक्स्ट प्लस y रेस टू पावर x एंड log y, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं आएगा इस बार, अपन ने माइनस कर लिया। इस स्टेप को इसके डिवाइड में भेज देते हैं, देन dy बाई डी अपना फाइनल आंसर क्या बनने जा रहा है, माइनस x रेस टू पावर y -1, मल्टीपल में है y प्लस y रेस टू पावर x log y अपॉन, ये पूरा ब्रैकेट में है, ध्यान रखना, x रेस टू पावर y log x प्लस y रेस टू पावर x -1, मल्टीपल में है x। तो बच्चों कैसे लगा आपको इसका सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान से समझना इसको। और प्रूफ की कंडीशन तो नहीं आती है, आप चाहो तो ये वाली टर्म भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, dy बाई डी निकाल के बिना इसके डिवाइडिंग भी रख सकते हो जाता है क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन लगभग, अब इससे अगले वाले क्वेश्चन x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, दोनों को इक्वल कर रखा है और सॉल्यूशन करना है, सेम ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, प्लस हो जाएगा लास्ट में जाके। तो लगभग सेम क्वेश्चन बनते हैं, 2 3 या 4 5 क्वेश्चन और है इसके, सेम क्वेश्चन है, लगभग हो जाएंगे। नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, सेम कॉन्सेप्ट क्या है तो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये लोग लेके किस तरह से अपने सॉल्यूशन सोल्व किए, तो इस तरह से होता है, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो अच्छे से करना, इनको बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं काफी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर इस क्वेश्चन के अंदर डाउट रह गया है, वो डाउट हम क्लियर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और आपको 12th का पूरा कोर्स करवाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर, इस चैनल पर 12th का मैथ्स का पूरा कोर्स करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।